नमस्कार दोस्तों, सुपर ज्ञान 24 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बिहार जूनियर शिक्षक भर्ती 6 to 8 सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान में पॉलिटिकल साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ, जो कि टीआई 4 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से स्वतंत्र भारत में कौन से राज्य भाषाई आधार पर निर्मित किए गए थे? ऑप्शन ए है तमिलनाडु एवं कर्नाटक, बी है महाराष्ट्र एवं गुजरात, सी है आंध्र प्रदेश एवं हरियाणा, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 2 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना को निम्न में से किसके द्वारा राजनीतिक कुंडली बतलाया गया है? ऑप्शन ए है के.टी. शाह के द्वारा, बी है के मुंशी के द्वारा, सी है जे.बी. कृपलानी द्वारा, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, के मुंशी के द्वारा। प्रश्न नंबर 3 है, भारत में प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्य हमारे संविधान में निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? ऑप्शन ए है 40वां संविधान संशोधन, बी है 42वां संविधान संशोधन द्वारा, सी है 44वें संविधान संशोधन द्वारा, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, अपने देश में सामाजिक विभाजन की राजनीति का निम्न में से कौन सा प्रमुख कारक है? ऑप्शन ए है राजनेताओं का किसी समुदाय की मांगों को उठाने के प्रति दृष्टिकोण, बी है सरकार की विभिन्न समूहों की मांगों के प्रति प्रतिक्रिया, सी है भारत में लोगों का अपनी पहचान हेतु दृष्टिकोण, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रवाद निम्न में से किस तत्व को अपने में मुख्यतः समाहित रखता है? ऑप्शन ए है देश के लोगों में स्वयं के लिए शासन करने की इच्छा को, राष्ट्रीय पहचान की भावना को, गर्व एवं एकता की भावना को, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से किसने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग बतलाया है? ऑप्शन ए है के बी राव ने, ऑप्शन बी है बी शिवा राव ने, सी है आइवर जेनिंग्स ने, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइवर जेनिंग्स ने संविधान को वकीलों का स्वर्ग बतलाया है। प्रश्न नंबर 7 है, राज्यों में निर्वाचनों की आवश्यकता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है निर्वाचन शासक दल के विरुद्ध मतदान करने का असंतुष्ट लोगों के अवसर प्रदान करते हैं, बी है निर्वाचन राज्य में बहुत से आर्थिक सुधारों का नेतृत्व कर सकते हैं, सी है निर्वाचन शासन की नीतियों में परिवर्तनों को नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है,
राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद भारतवर्ष के अंतर्गत निम्न में से किसके द्वारा निर्णित किए जाते हैं? ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, बी है संसद के द्वारा, सी है लोकसभा के द्वारा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से भारत की संविधान निर्मात्री सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी है राजेंद्र प्रसाद, सी है के.एम. मुंशी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में निम्न में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है 2003 में, ऑप्शन बी है 1993 में, सी है 1992 में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 11 है, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत का 2010 के दशक में निम्न में से किस देश द्वारा अनुकरण नहीं किया गया था? ऑप्शन ए है फिजी ने, बी है इस्टोनिया ने, सी है इराक ने, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न नंबर 12 है, सूचना का अधिकार भारत में है। ऑप्शन ए मूल अधिकार, बी है कानूनी अधिकार, सी है सामाजिक अधिकार, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मूल अधिकार। प्रश्न नंबर 13 है, भारत में सामान्य निर्वाचन में एक प्रत्याशी हेतु शैक्षणिक योग्यताओं के अभाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है विधायिका के सदस्य हेतु शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण मतदाताओं के बहुमत को चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित कर सकता है। ऑप्शन बी है विधायिका के सदस्य हेतु उपयुक्त योग्यताएं लोगों की समस्याओं एवं हितों को समझना है जिसे प्रत्येक 5 वर्ष बाद मतदाताओं द्वारा परीक्षित किया जाता है। सी है शैक्षणिक योग्यता ये सभी प्रकार की सेवाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर निम्न में से किस तिथि को प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे? ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1949 को, बी है 14 सितंबर 1949 को, सी है 29 अगस्त 1949 को, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे।
प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में से कौन सी व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का उत्पीड़क होने का अधिकार प्रदान करती है? ऑप्शन ए है लोकतंत्र, बी है अभिजात तंत्र, सी है राजतंत्र, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न नंबर 16 है, राज्यसभा में सीटों के आवंटन हेतु प्रावधान भारत के संविधान की किस अनुसूची में सन्निहित है? ऑप्शन ए है 6वीं अनुसूची, बी है 4th अनुसूची में, सी है 2री अनुसूची में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, 4th अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, स्वतंत्रता के समय निम्न में से किसने रियासतों को भारत में शामिल होने हेतु मनाने का कार्य लिया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, डी है सी है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारी रियासतों का एकीकरण किया था। प्रश्न नंबर 18 है, निम्न में से भारत में रूसी क्रांति का किसको प्रभाव कहा जा सकता है? ऑप्शन ए है आर.एस. अवस्थी द्वारा 1920-21 में रेड रेवोल्यूशन पुस्तक का प्रकाशन, बी है जवाहरलाल नेहरू एवं रविन्द्रनाथ टैगोर की रूसी यात्रा, सी है 1920 के दशक के मध्य भारत में साम्यवादी दल का गठन होना, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा सही इसमें। प्रश्न नंबर 19 है, भारत के संविधान में वाक्यांश राज्यों का संघ निम्न में से किसे स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए है भारत में कनाडाई नमूने की यूनियन को वरीयता दी गई है, बी है कोई भी घटक इकाई संघ से विच्छेद करने की स्वतंत्रता नहीं रखती, सी है हमारा संघ घटक इकाइयों के किसी आपसी समझौते का परिणाम नहीं है, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से 1928 में मोतीलाल नेहरू तथा अन्य द्वारा एवं 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन द्वारा प्रारूपित भारत के संविधान की कौन सी सामान्य विशेषता थी? ऑप्शन ए है अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण, बी है स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, सी है सार्वभौम वयस्क मताधिकार, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 है, निम्न में से भारत में लोकतंत्र की मुख्य चुनौती कौन सी है? ऑप्शन ए है देश में लोगों की सहभागिता एवं नियंत्रण में सहायक से स्थानों को सशक्त करना, बी है राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों का उचित समावेश सुनिश्चित करना, सी है स्थानीय शासनों के लिए और अधिक शक्ति को सुनिश्चित करना, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, निम्न में से लोकसभा का कोरम कौन सा है? ऑप्शन ए है यह सदन की कुल संख्या का 1/15 है, यह सदन की कुल संख्या का 1/10 है, यह सदन की कुल संख्या का 1/5 है। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह सदन की कुल संख्या का 1/10 है। प्रश्न नंबर 23 है, धन विधेयक राज्यसभा में भारत के अंतर्गत पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पाया जाता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 111 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 110 में, सी है अनुच्छेद 109 में, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त में से ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 109 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है, प्रश्न नंबर 24 है, निम्न में से किस काल के अंतर्गत मुख्यतः भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान नवीन प्रकार की राजनीतिक चेतना की वृद्धि हुई थी? ऑप्शन ए है 20वीं शताब्दी के प्रथम अर्धकाल के दौरान, बी है 19वीं शताब्दी के द्वितीय अर्धकाल के दौरान, सी है 19वीं शताब्दी के प्रथम अर्धकाल के दौरान, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 19वीं शताब्दी के द्वितीय अर्धकाल के दौरान। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा कथन भारत में समानता के अधिकार के बारे में सही है? ऑप्शन ए है यह अधिकार अवैधता को शाश्वत करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, यह अधिकार नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं करता है। ऑप्शन सी है कि समान को समान माना जाना चाहिए, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। प्रश्न नंबर 26 है, समान प्राश्रमिक अधिनियम भारत में निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? ऑप्शन ए है 1982 में, बी है 1976 में, सी है 1970 में, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1976 ईस्वी में आया था। प्रश्न नंबर 27 है, निम्न में से ब्रिटिश भारत में वनोन्मूलन का प्रमुख कारण कौन सा था? ऑप्शन ए है शाही जल सेना हेतु इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना, बी है रेल मार्ग एवं इसके संजाल के प्रसार हेतु स्लीपरों की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करना, डी है सी है उन्नति के चिन्ह के रूप में जुताई हेतु भूमि सुधार करना, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उन्नति के चिन्ह के रूप में जुताई हेतु भूमि सुधार करना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 28 है, निम्न में से भारत में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के बारे में कौन सा कथन सही है? ये न्यायालय किसी भी विधायन या
कार्यपालिका के कार्य की संवैधानिक वैधता का निर्धारण कर सकते हैं। इन न्यायालयों को संविधान की व्याख्या करने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन सी है, उनके न्यायाधीशों को केवल संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जा सकता है। ऑप्शन डी है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 29 है, निम्न में से भारत में मंडल आयोग के गठन के समय देश में कौन प्रधानमंत्री था? ऑप्शन ए है चौधरी चरण सिंह, बी है बीपी सिंह, सी है मोरारजी देसाई, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोरारजी देसाई। प्रश्न नंबर 30 है, निम्न में से भारत में धर्मनिरपेक्षता की कौन सी मौलिक विशेषता है? ऑप्शन ए है, यह प्रगतिशील धर्मनिरपेक्षता है, बी है यह गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता है, सी है यह प्रवृत्ति धर्मनिरपेक्षता है, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 है 31, निम्न में से किसने परिभाषित किया था कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन होता है जिसमें प्रत्येक का एक भाग होता है? ऑप्शन ए है गार्नर ने, बी है सीले ने, सी है हरनसा ने, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, ऑप्शन ई सही हो जाएगा इसमें, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 32 है, निम्न में से जनवरी 2019 तक लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की थी? कितनी सीटें आरक्षित थी? ऑप्शन ए है 92 सीटें अनुसूचित जातियों तथा 51 अनुसूचित जनजातियों हेतु, बी है 80 सीटें अनुसूचित जातियों तथा 40 सीट अनुसूचित जनजातियों हेतु, ऑप्शन सी है 84 सीटें अनुसूचित जातियों तथा 47 अनुसूचित जनजातियों के लिए, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें, 84 सीटें अनुसूचित जातियों तथा 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा की सलाहकार समिति निम्न में से किन कार्यों के लिए स्थापित की गई थी? ऑप्शन है भाषाई मामलों के लिए, बी है मूल मामलों के लिए, सी है प्रक्रियात्मक मामलों के लिए, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रश्न नंबर 34 है, भारत में संविधान निर्मात्री सभा के लिए निर्वाचन हुए थे। ऑप्शन ए है अक्टूबर 1946 में, बी है जुलाई 1946 में, सी है अप्रैल 1946 में, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जुलाई 1946 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 है, निम्न में से भारत में लोकतंत्र की सफलता हेतु कौन सा प्रमुख कारक है? ऑप्शन ए है 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन का सशक्तिकरण किया जाता, बी है संविधान द्वारा प्रदत्त स्तर पर
स्तर तथा अवसर की समानताएं। सी है लिखित संविधान तथा देश के सभी नागरिकों हेतु नागरिक स्वतंत्रताएं। डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 है, भारत के राजनीतिक दलों की सूची 1 को उनके स्थापना वर्ष की सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें देखना है, सूची का मिलान करना है। इसमें ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा और बी का 1, तो इसमें ए का 4 और बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 37 है, निम्न में से किसने टिप्पणी की थी कि लोकतंत्र चेतन और उपचेतन मन की एकता है। ऑप्शन ए है गैटल ने, बी है हार्नासा ने, सी है हॉकिंग्स ने, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हॉकिंग्स ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 है, न्याय युद्ध के रूप में ज्ञात आंदोलन का हरियाणा में निम्न में से किस नेता द्वारा नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन ए है भजन लाल द्वारा, बी है देवीलाल द्वारा, सी है बंसीलाल द्वारा, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवीलाल द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है, राजा राम मोहन राय निम्न में से किस क्रांति की विरासतों से मुख्यतः बहुत प्रभावित थे और उन्होंने राष्ट्र राज्य के निर्माण हेतु कार्य करना शुरू कर दिया था। ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति की विरासतों से, बी है रूसी क्रांति की विरासतों से, सी है अमेरिकन क्रांति की विरासतों से, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा इसमें। और ये 40वां क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न है ये पॉलिटिकल साइंस में। भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने निम्न में से मुख्यतः किन मामलों पर समितियों की सहायता से कार्य करना पसंद किया था। ऑप्शन ए है सामुदायिक मामलों पर, बी है मौलिक मामलों पर, सी है प्रक्रियात्मक मामलों पर, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। तो ये कुल 40 क्वेश्चन थे दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पूरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।